देश के सूरमाओं का ग्रैंड वेलकम करने के लिए पूरा देश इस वक्त तैयार है और बस इंतजार है टोक्यो ओलंपिक के मेडल विजेताओं के लौटने का। आज टोक्यो से गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, कुश्ती में ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पुनिया देश लौट रहे हैं। इनके साथ ही हॉकी में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम भी वतन लौट रही है। दिल्ली के अशोका होटल में इन खिलाड़ियों का आज स्वागत होगा, सम्मान समारोह होगा। पीएम मोदी भी विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। तो देखिए, आज ये जो विजेता हैं हमारे, वो वापस वतन लौट रहे हैं और पूरा देश इंतजार है क्योंकि इनके स्वागत के लिए हर कोई यहां बैठा हुआ है और आज सम्मान समारोह भी होना है दिल्ली के अशोका होटल में। यहां इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और उम्मीद इस बात को लेकर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे इन खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में। तो चाहे नीरज चोपड़ा हो या फिर हमारे दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, जहां टोक्यो में जब वो मैदान पर थे, यहां उम्मीदें भारत की उनके साथ थी और किसी की उम्मीदों को ना तोड़ते हुए उन्होंने वो कर दिखाया जिसका इंतजार था। और इस बार तो देखिए रिकॉर्ड भी टूटा है क्योंकि मेडल जितने मिले हैं वो पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 7 मेडल भारत ने, इन खिलाड़ियों ने भारत के नाम किए हैं और इसी का उत्साह देश भर में है और इन खिलाड़ियों के, इन विजेताओं के वापस आने का इंतजार हो रहा है। और देखिए तैयारियां कैसी हो रही हैं, चाहे घर, मोहल्ला, गांव या फिर पूरा देश। अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखाने के लिए कई संवाददाता मेरे साथ हैं। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर से हमारे संवाददाता हरपिंदर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सोनीपत में रवि दहिया के घर से संवाददाता परमजीत भी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। साथ ही हम होटल अशोका का भी रुख करेंगे, नीरज पांडे आगे हमारे साथ वहां से जुड़ेंगे। लेकिन पहले चलिए हम नीरज चोपड़ा के घर चलते हैं। हरपिंदर वहां पर हमें बताएंगे। हरपिंदर, कैसी तैयारियां, क्योंकि आज तो वापस लौट रहा है बेटा। बिल्कुल, आज भारत का बेटा नीरज चोपड़ा इतिहास रचकर भारत वापस आ रहा है। शाम को दिल्ली आएंगे, उसके बाद अशोका होटल जाएंगे जहां पे भारतीय जो सभी खिलाड़ी हैं उनका सम्मान होगा। इस वक्त हम नीरज चोपड़ा के घर पे मौजूद हैं और जहां पे तैयारियां पूरियां जो कर चुका है परिवार अभी थोड़ी देर में ही जहां से दिल्ली के लिए रवाना होगा। नीरज चोपड़ा के फादर जाएंगे, मदर जाएंगे और नीरज चोपड़ा के चाचा हैं भीम, वो भी आज जहां से रवाना हो रहे हैं। अभी कुछ चंद मिनटों में जहां से रवाना हो जाएंगे और दिल्ली में जाकर वो नीरज चोपड़ा का स्वागत करेंगे। हमने तो कुछ देर पहले नीरज चोपड़ा के फादर से बात की थी, तो तब उनका कहना था कि वो उनका स्वागत जोर शोर से करेंगे और उनको जो बधाई है वो भी दी जाएगी। हमारे साथ उनके सबसे छोटे चाचा हैं सुरेंद्र, इनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, कौन कौन जा रहा है आज, अभी दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है? देखिए, तमन्नाएं तो बड़ी है। मुझे लगता है कि तमन्नाएं तो 15 से 20 हज़ार लोगों की बनी हुई थी। पूरा गांव जाने को तैयार था, लेकिन कुछ कोविड के चलते और कुछ प्रोटोकॉल के तहत ये चीज़ें बड़ी छोटी कर दी गई हैं। तो सिर्फ फैमिली से उसके मम्मी पापा और चाचा जी भीम सिंह चोपड़ा जा रहे हैं, साथ में जयवीर जा रहा है। तो 5 से 6 लोग ही फैमिली के जा पा रहे हैं। प्रोटोकॉल की वजह से बाकी सब लोगों को रुकना पड़ेगा क्योंकि 15 अगस्त के बाद हम लोग वो सेलिब्रेशन नीरज वाला जो एयरपोर्ट पे हम लोग देखना चाह रहे थे, वो अपने गांव में ही करके देखेंगे। अच्छा, अभी ये एयरपोर्ट ही जाएंगे जो फैमिली के मेंबर्स हैं, या कहीं और जाने का प्लान है, या होटल जाएंगे? डायरेक्टली एयरपोर्ट ही पहुंचेंगे क्योंकि उसके बाद तो नीरज के लिए बहुत सारे उसके प्री प्लान हैं नीरज के। तो इतने समय में वो मम्मी पापा को भी कम ही समय दे पाएगा, तो बस वो रुका नहीं जा रहा है। तो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिलके फैमिली के लोग फिर आराम से वहाँ स्टे करेंगे। बड़ा अपडेट है कि फैमिली जो है सीधा यहाँ से रवाना होएगी और सीधा एयरपोर्ट जाएगी। नीरज चोपड़ा को मिलने के लिए बेताब है क्योंकि लंबे समय से जो नीरज चोपड़ा है वो प्रैक्टिस के दौरान घर परिवार से मिल भी नहीं पाए थे। तो अब फैमिली के पास आज ये जो मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे। हम थोड़े टाइम में फैमिली से भी बात करेंगे। आप रहिए हमारे साथ, हम और भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ और किस किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अब सीधा रुख करेंगे रवि दहिया के घर का। परमजीत वहां से हमारे साथ है। परमजीत, रवि दहिया भी आज लौट रहे हैं, वहां उनके घर में, उनके परिवार में कैसी तैयारियां हो रही हैं स्वागत की?
जी देखिए, सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा शादी जैसा माहौल बना हुआ है। और मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने लगातार हमारे साथ पहले बात भी की है और वो जो पुरानी यादें हैं उन्होंने अपनी बातों में बताया कि वो 5 साल की उम्र का था रवि दहिया जब वो कुश्ती के मैदान में गया, तब से वो मेहनत है आज वो रंग ला रही है। उनके पिता दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं एक दूसरे का मुँह मीठा करवाया जा रहा है। और आज से देखा जाए तो काफ़ी पहले की ये मेहनत है वो रंग ला रही है। कुछ समय बाद उनके पिता जो दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। पूरा गांव जा रहा है, आज बता रहे थे आप पहले। हाँ जी, पूरा गांव जी तैयारी में गया हुआ है जी, और भी जाने लगे हैं। वो 1 बजे 1:30 बजे की जी तैयारी यहाँ से उनके करू भी जी। और ये मैन जी मावली सतपाल पहलवान जी इनके करू हैं जी, रवि के, और कोच भी हैं जी। सब कोच ये मैन है, कार्यकर्ता है जी 70 साल स्टेडियम में जी रवि के ये हैं जी, आगे पलटते जी। आपसे बात जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया 5 साल की उम्र में वो मैदान में चले गए थे, तो आपसे बात होती रहती थी उनकी, जैसे भी ओलंपिक का एक उनके एम था कि ओलंपिक लाने। साल की उम्र में जी गांव में कराया एक छोटा मिट्टी का खाड़ा था, और जी वो एक हंसराज जी थे, वो उसको वहाँ स्टेडियम में 70 साल में महाबली के पास ले गए थे। और ये महाबली जी हैं, उनके गुरु और कोच सब कुछ उनके देख रेख में, और भी कई कोच हैं वहीं 70 साल में जी। जी उनके दादाजी भी हमारे साथ हैं, जैसे हमने इनसे बात की थी। पिता पुरखी ये जो गांव के, क्योंकि आप बता रहे थे इस गांव में से और भी ओलंपिक्स देश को दिए हैं, कौन कौन से ओलंपिक है ये भी हम चाहेंगे, देश आपसे जानना चाहता है। नहीं, वर्ष तो याद नहीं है, बाकी 3 ओलंपियन है हमारे गांव के। एक अमित लड़का है, एक महावीर लड़का है, और एक हमारा ये पोता है। ठीक है, हाँ, पहले 3 ओलंपियन ये गांव दे चुके हैं। ठीक है, इस धरती को सलाम करना चाहिए सब लोगों ने। जी हाँ जी, बिल्कुल इस धरती को सलाम करना बनता है, क्योंकि आज पूरा देश इस बात का गर्व कर रहा है। आज और कुछ समय बाद 12 बजे के करीब यहाँ से परिवार और इनके जो फादर साहब वो बता रहे हैं कि पूरी बड़ी संख्या में जहाँ से बस से काफिला जो जाएगा सीधा एयरपोर्ट, और वहाँ से पूरी शान शौकत से उनका जो वार्म वेलकम किया जाएगा। तस्वीरें इनकी घर की हैं और सुबह से यही माहौल है। सुबह से पूरा हरियाणा के लोग, नॉट इवन ये गांव के, पूरे हरियाणा के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बधाइयाँ देने का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि इंतजार हर कोई कर रहा है कि कब उनका लाल लौटेगा और वो मिलेंगे उससे। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। अब हम रुक कर लेते हैं होटल अशोका, जहां से हमारी संवाददाता निवेदिता मेरे साथ जुड़ी हुई है। निवेदिता, घर परिवार में तो देखिए जश्न और खुशी का माहौल, लेकिन एक खास कार्यक्रम होटल अशोका में भी हो रहा है। कैसी तैयारियां चल रही हैं वहां पर? जी देखिए, तैयारियां तो पूरी ही हैं। कल से तैयारियां हो रही हैं। पहले मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में तैयारियां हो रही थी, लेकिन बारिश कहीं खलल न डाल दे, इसके लिए होटल अशोका में तैयारी हो रही है। और पूरी तैयारियां क्या है, इसके लिए हम बात करेंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर नीरज सर से। नीरज जी, आप ये बताइए, अभी जो सारी तैयारियां हैं, क्या जानकारी है? देखिए निवेदिता, मेन कन्वेंशन सेंटर है जो होटल अशोका का, उसको तैयार किया गया। दरअसल बारिश लगातार रुक कर हो रही है। पहले ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आउटडोर रखा गया था, लेकिन जब देखा गया कि लगातार बारिश हो रही है तो फिर प्लान किया गया। साई ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया कि इसे इंडोर किया जाए ताकि बारिश खलल ना, क्योंकि सारे वीआईपीज रहेंगे, सभी जो प्लेयर मेडल जीत कर आए हैं वो रहेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है जब सारे वीआईपीज रहेंगे, ऐसे में अगर बारिश हो गई तो पूरा प्रोग्राम किरकिरा हो जाएगा, उसका मज़ा चला जाएगा। इसलिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्लान किया, होटल अशोका को देर रात चयनित किया गया। और अभी फिलहाल जब हम आप बात कर रहे हैं और पूरे देश को ये खबर सुना रहे हैं, तो उस समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी होटल अशोका के अंदर मौजूद हैं। वो बाकायदा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर का जायजा ले रहे हैं और क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए इस पर भी बात की जा रही। तो ये आज शाम को उसी समय पर 6:30 बजे प्रोग्राम तय किया गया है, लेकिन वेन्यू बदल गया है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम की जगह अब ये होटल अशोका हो गया है। जी, एक बात मैं और जानना चाहूंगी, क्योंकि 13 साल बाद गोल्ड आया है, तो क्या हर बार से भव्यतम तैयारियां होंगी? देखिए, निश्चित रूप में अब तक का सबसे बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ओलंपिक की बात करें, आपने देखा होगा जहां पे हम लोग खड़े हैं, ठीक इसके थोड़ी दूर पास ही प्रधानमंत्री आवास है। उसके जो गोल चक्कर में है उसमें 4 होर्डिंग लगी हैं, जिसमें मीराबाई चानू और दूसरे। ठीक है निवेदिता और नीरज, आप दोनों नजर रखिएगा, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम, जगह बदल दी गई ताकि बारिश, मौसम, किसी भी तरह की कोई चीज खलल ना डाले। प्रोग्राम बड़ा है, तैयारियां बहुत हैं और इस तैयारियों से जुड़ी हुई जानकारी आगे भी हम आपको देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया निवेदिता आपका, हरपिंदर और परमजीत।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।